सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको शाद और आबाद रखें, जहाँ आप कदम रखें अल्लाह आपके लिए खैर और आसानी का मामला फरमाए, आमीन सुम आमीन। शुरू करते हैं आज का व्लॉग। आज का व्लॉग होने वाला है बहुत ही मज़े का, जिसमें हम करेंगे डिक्लटरिंग और डीप क्लीनिंग एक छोटे से अपार्टमेंट की, जो कि मेरा है। घर छोटा हो या बड़ा हो, घर घर होता है, किराए का हो, अपना हो। ख़ास तौर पे जो किराए का घर होता है वो तो आपके पास ज़मानत होता है किसी और की, तो इससे बेहतर यही होता है कि उसकी भी आप वैसे ही क्लीनिंग करें जैसे कि आप अपने घर की करते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो किराए के घर में रह रहे होते हैं, उनको होता है कि ये कौन सा हमारा घर है, भाई जैसा है वैसे ही रहने दो। लेकिन उसमें रह तो आप ही रहे हैं ना, आप तो इंसान हैं ना, तो इंसान को मतलब अल्लाह ताला ने बोला है कि सफाई रखनी है। सफाई हमारा जो आधा ईमान है, तो हम चाहे किराए के घर में या कहीं पे भी हैं, सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं भी रमज़ान की प्रिपरेशन कर रही थी। रमज़ान इंशाल्लाह एक हफ़्ते बाद यहाँ पे मंडे को यहाँ पे इंशाल्लाह रमज़ान का पहला रोज़ा होगा। तो मैंने ऑलरेडी लेट कर दिया था काफ़ी, तो मैंने सोचा कि आज जो है ना मैं डीप क्लीनिंग करती हूँ, अपने घर की सारी बेडशीट्स चेंज करती हूँ। इसके अलावा जो है ना, जहाँ पे छोटे बच्चे होते हैं वहाँ पे गंद काफ़ी होता है। मेरी बहुत सारी बहनें होंगी, प्यारी-प्यारी बहनें, जो मेरी वीडियो देखेंगी और बोलेंगी ओए होए बाजी का घर कितना गंदा है। बाजी जो है ना वो बस यूट्यूब पे वीडियो चढ़ाती रहती है और सफाई नहीं करती है। मुझे काफ़ी ऐसे कमेंट्स आते हैं, पहले अपना घर तो साफ़ कर लिया करें। तो देखें, वीडियो जब हम डालते हैं ना आपके सामने, तो हम अपना घर साफ़ करके ही डालते हैं, हम सफाई खुद ही करते हैं, कोई दूसरा बंदा आके नहीं करता। तो अगर हम आपको गंदा घर भी दिखा रहे हैं ना, तो इसका मतलब यही है कि हम आपको दिखा रहे हैं कि ऐसा होता है हमारा घर और इसको हम कितना साफ़ सुथरा करके आपके सामने पेश करते हैं। ठीक है ना, ये हमारी ज़िम्मेदारी है। यहाँ पे आप पाकिस्तान की तरह ना तो हमारे पास हेल्पर्स होती हैं, ना ही हम किसी और की हेल्प ले सकते हैं। हाँ, यहाँ पे भी मिलती हैं आपको, लेडी हेल्पर मिलती हैं, आप उनसे सफाई करवा सकते हैं। लेकिन जो आपने 50 यूरो या 100 यूरो उनको देना है महीने बाद या हफ्ते बाद, तो बेहतर है कि आप खुद ही थोड़ी सी हिम्मत करके कर लें, क्योंकि ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बस मैंने अपने कमरे की बेडशीट वगैरह उतारी, मैं कर्टन्स उतार रही थी क्योंकि आज मुझे कर्टन्स भी वॉश करने थे। और सारी चीज़ें जो है ना, तभी डीप क्लीनिंग होती है जब आप ईच एंड एवरीथिंग जो है ना उसको क्लीन करते हैं, हर चीज़ को अपनी जगह से हटाते हैं, उसके नीचे से सफाई करते हैं। डीप क्लीनिंग इसी को कहते हैं। डेली क्लीनिंग तो हम करते ही हैं, या वीकली क्लीनिंग तो हम करते हैं कि चलें जी बेडशीट्स चेंज कर दी या फिर डस्टिंग कर दी अच्छी तरह से, विंडोज़ साफ़ कर दी, हो गई क्लीनिंग। लेकिन ये जो डीप क्लीनिंग होती है ना, इसके लिए आपको हर चीज़ अपनी जगह से हटानी पड़ती है। ईच एंड एवरीथिंग जो है ना उसको आपको क्लीन करना पड़ता है। यहाँ पे बच्चों के जो कंफर्टर हैं उनके मैं कवर उतार रही थी, इनको भी मैंने वॉश करना था क्योंकि यहाँ पे अभी थोड़ी ठंड है, तो कंफर्टर ही चल रहे हैं, तो बच्चे ले रहे हैं, तो मैंने सोचा चलें पहले मैं ना इनकी कवर उतार देती हूँ। यहाँ पे मेरे दिमाग में एक शैतानी आइडिया आया कि मैंने इसको पढ़ा तो इसमें लिखा हुआ है कि ये वॉशेबल हैं, तो मैं सोच रही थी कि मैं बच्चों के कंफर्टर धो दूँ। और मेरे हस्बैंड को बड़ा गुस्सा आता है मेरे पे, वो कहते हैं हर चीज़ धो देती हो। आज भी बल्कि मुझे मना करके गए थे कि आज बारिश होगी तो बराए मेहरबानी कपड़े मत धोना। लेकिन बस मेरे दिमाग में जब कोई बात आ जाए, स्पेशली हर औरत के दिमाग में जब कोई बात आ जाए ना कि ये करना है, तो फिर करना ही करना होता है। तो मैंने बस सोच लिया, और साथ में ये छोटा बेटा मेरा इतना मुझे तंग कर रहा था, लेकिन यह है कि इनके साथ ही काम करना पड़ता है। पहले असल में मैंने सोचा था कि मैं सुबह-सुबह उठ के ना आज क्लीनिंग स्टार्ट कर दूँगी, ताकि हमज़ा सोया हुआ होगा और इसके बाबा इसको सँभाल लेंगे और मैं काम कर लूँगी। लेकिन हुआ ऐसे कि रात को इतनी अजीब-सी मेरी हालत हो रही थी ना, अजीबो-गरीब से ख्वाब आ रहे थे और नींद नहीं आ रही थी। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपकी बॉडी जो है ना, वो तो स्लीपिंग मोड में होती है, लेकिन आपका दिमाग नहीं सो रहा होता ना। तो मुझे इस तरह लग रहा था जैसे मैं सारी रात जागती रही हूँ। बड़ी मुश्किल से सुबह बच्चों को स्कूल भेजा, तो फिर मैंने कहा कि चलें जी दफ़ा करें, आराम से उठ के कर लेंगे क्लीनिंग, मैं अभी सोने लगी हूँ। फिर बच्चों को स्कूल भेज के मैं दोबारा से सो गई थी। लेकिन ये है कि बहुत मुश्किल पेश आई मुझे, उनके हस्बैंड ऑफ़िस चले गए और हमज़ा के साथ काम करना बहुत मुश्किल है। मैं जैसे-जैसे चीज़ें हटाती जा रही थी, वो वापस चीज़ें वहीं पे फेंकता जा रहा था। अच्छा, यहाँ पे मैंने बच्चों के जो गद्दे हैं ना बेड के, वो भी हटा दिए हैं, मैंने ऊपर कर दिए हैं ज़रा से। जैसे कि पहले भी मैंने आपको बताया था कि चीज़ों को हवा लगना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये वजह है कि मैंने थोड़ी देर के लिए जो गद्दे हैं ना वो उठा दिए, उनको मैंने ऐसे खड़ा कर दिया ताकि बेड के नीचे से भी उनको अच्छी तरह से हवा लग जाए। इतनी देर में जितने जो वॉशिंग वाले कपड़े थे वो सारे मैंने एक जगह पे इकट्ठे कर लिए थे। अब कंफर्टर आज नहीं मैं धोऊँगी, बिकॉज़ आज थोड़े बादल थे, तो मुझे यही था कि ये ना हो ये खुश्क ना हो, तो बच्चों ने रात को लेने हैं। तो इस वजह से इंशाल्लाह इनको मैं रखने से पहले जो है ना आप ज़रूर वॉश कर दूँगी, क्योंकि मुझे पता चल गया कि ये वॉशेबल हैं। तो बस यहाँ पे मैं बाकी चीज़ें समेटूँगी। मैं सोच रही थी कि आपको होम टूर भी करवाऊँ, लेकिन अभी थोड़ी-सी मेरे घर में जो है ना वो चेंजिंग होने वाली है। बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो उठा के मैंने बाहर फेंकनी है, बहुत सारी चीज़ें मैंने नई लेनी है। तो इंशाल्लाह जैसे-जैसे मैं करती जाऊँगी, फिर मैं वैसे तो मतलब आपने मेरा घर देख ही लिया है, मैं हर कमरा आपको दिखाती रहती हूँ।
तो ओवरऑल दिखाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं होम टूर आपको ज़रूर करवाऊँगी। अभी हमने सोफ़ा चेंज करना है, इसके अलावा मैंने ना अब अपना कंबल और ये जो कारपेट है इसको भी वॉश करने के लिए देना है, बिकॉज़ कंबल भी काफ़ी ज़्यादा गंदा हुआ है हमारा, और इसके अलावा ये जो मैट है ये भी गंदा हुआ है। तो हस्बैंड कहते हैं ये भी वॉश हो जाएगा। तो मैंने सोचा कि अब रमज़ान से पहले पहले हस्बैंड को बोलती हूँ कि एक दिन लगा के तो ये दोनों चीज़ें जो है ना इनको भी वॉश करने के लिए दे देंगे, क्योंकि यहाँ पे बैठ के हमने खाना खाना होता है। हमारे पास वो नहीं है, अभी डाइनिंग टेबल नहीं है, तो इस वजह से हम नीचे ही बैठ के खाना खाते हैं। तो कारपेट काफ़ी ज़्यादा गंदा हुआ है, उसके ऊपर बच्चे चीज़ें वगैरह गिराते हैं। तो खाने वाली वैसे तो साफ़ होता रहता है, लेकिन क्योंकि उसके ऊपर स्टेन्स आ गए हैं तो उसके लिए फिर उसको वॉश करवाना ज़रूरी है, तो उसको वॉश करने के लिए देंगे। साथ में अब मैं हाइका के रूम में आ गई थी, यहाँ से अब मैं आज ये टेडी बियर, स्टफ़ टॉयज़ और ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं सारे म्यूज़िकल ये भी उठा दूँगी, क्योंकि आगे रमज़ान है तो बेहतर है कि सारी चीज़ें जो हैं वो उठा दी जाएँ। तो बस मैं इसका कमरा भी साफ़ करने आई थी, इस कमरे में जितने भी इसके स्टफ़ टॉयज़ होंगे सब कुछ होगा वो भी मैं उठा दूँगी आज इंशाल्लाह, और उसको मैं समझा दूँगी कि अब ये चीज़ें नहीं निकालनी रमज़ान के महीने में। यहाँ पे बस छोटे मोटे जुगाड़ हम लगाते रहते हैं कि हमज़ा का जो बेड है ना उसका ये एक साइड थी जो मैंने नहीं लगाई हुई थी, तो इसको मैंने यहाँ पे रखा हुआ था। तो मैंने हाइका को बोला कि तुम इसके ऊपर अपनी चीज़ें वगैरह रख लिया करो, लेकिन बच्चे हैं ना, बच्चे नहीं इतनी केयर करते, तो सारी की सारी चीज़ें जो है ना वो नीचे गिरी हुई होती हैं। मतलब मैस क्रिएट हो जाता है ना, बच्चे इतनी एहतियात से चीज़ें नहीं रखते। तो फिर मैं इस कमरे को जो है ना वो 1-2 हफ़्ते बाद ज़रूर साफ़ करती हूँ। तो आज भी मैं इसको साफ़ कर रही थी, और सबसे ज़्यादा गंद जो है ना इस कमरे, बच्चों के कमरों से स्पेशली, एक ये वाला कमरा और एक ये वो वाला कमरा, इसमें ये दोनों होते हैं। उस कमरे में बहुत ज़्यादा मैस होता है। तलहा जो है ना उसको कागज़ फाड़ने का बहुत शौक़ है, और इसकी वजह से मुझे ना हर दूसरे तीसरे दिन उसके जो ड्रॉर्स हैं ना उसको क्लीन करना पड़ता है, लेकिन बहुत ज़्यादा कागज़ निकलते हैं उसमें से। तो अभी भी मैं यहाँ से निकाल रही थी, कुछ दिन पहले हाइका हमज़ा ने इसकी वो सारी ट्रे जो है ना वो कलर्स वाली फेंकी थी, और ये देखें ज़रा कितना गंद है। और यही होती है डीप क्लीनिंग। मैं फिर आपको ये कह रही हूँ कि जब तक आप चीज़ें हटाएँगे नहीं तब तक आपको मज़ा नहीं आएगा क्लीनिंग करने का। ऊपर-ऊपर से तो फिर हम कर ही लेते हैं। आज की जो वीडियो अभी तो पार्ट 1 है, अभी तो आज की वीडियो में सिर्फ़ मैं जो ये चीज़ें हैं जो अपनी जगह से हटा रही हूँ और आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बाकी इंशाल्लाह कल की वीडियो में फिर सारी बेडशीट्स हम बिछाएँगे और बाकी सारे काम करेंगे। तो ये 2-3 पार्ट्स में ये वीडियो आएगी, तो उसको आप ज़रूर देखिएगा, और आप लोगों की सुनाएँ कैसी चल रही है डीप क्लीनिंग। मेरी अम्मा जो है ना उनको डीप क्लीनिंग, मैंने जिस तरह पहले भी 1-2 वीडियो में शेयर किया कि वो बहुत सफाई के मामले में ना सख्त हैं, और स्पेशली रमज़ान से पहले तो मेरी अम्मी जो थी ना, जब तक माशाल्लाह ठीक थी, अब तो थोड़ी बीमार रहती हैं, जब तक ठीक थी ना तब तक मेरी अम्मी जो है ना मतलब पूरा घर जो रमज़ान से पहले हर चीज़, ये नहीं है कि सिर्फ़ ड्रॉअर से लेके कबर्ड, जो पुरानी रद्दी है, जो पुरानी ख़राब हुई हुई मशीनें हैं, जो पुराने डब्बे हैं, बर्नियाँ हैं, मतलब हर चीज़ एक दफ़ा अम्मी ने ना घर से निकाल के फेंक देनी होती थी। और इसी को कहते हैं ना क्लीनिंग। जिस तरह हमने रमज़ान के महीने में अपनी क्लींजिंग करनी होती है, अपने अंदर से सारी गंदगी, अपने अंदर से सारा बुग़्ज़, मैल, हसद, मतलब हर किस्म की बुराई को हमने निकाल के बाहर फेंकना होता है। ये महीना जो होता है ये क्लींजिंग का होता है। तो इसी तरह इस महीने से पहले मेरी अम्मी जो है ना वो पूरे घर की भी क्लींजिंग करती थी। जितनी पुरानी चीज़ें हैं जो यूजेबल नहीं हैं, जिनको हमने वैसे ही संभाल के ठूँस के रखा हुआ होता था, अम्मी हद तक के स्टोर रूम तक, जो हमारे जूतों वाला डब्बा होता था, जूतों वाले खाने, वो तक, मतलब जो पुराने जूते वो भी अम्मी फेंक देती थी। या फिर जो अच्छी कंडीशन में होते थे वो अम्मी दे देती थी कि चलो इस महीने में जो भी पहनेगा उसका सवाब मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये माँ बाप से आगे कन्वर्ट होती हैं बच्चों में। तो उसके बाद अब हम सारी बहनों की आदत भी यही है कि हम जो है ना चीज़ें रखते हैं, मतलब वक्ती तौर पे चीज़ रख लेते हैं, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता फिर ये है कि हम चीज़ों को जो है ना वो निकाल देते हैं। मैं खुद अपने घर में नहीं रखती है। वैसे भी यहाँ पे अपार्टमेंट्स छोटे होते हैं, स्टोर्स होते नहीं हैं, तो बड़ा मसला बनता है। यहाँ पे मैंने फ्रिज को साइड पे कर लिया था। फ्रिज के पीछे भी काफ़ी ज़्यादा गंद था, तो मैंने सोचा कि इसको भी आज साफ़ कर लेते हैं। और इसके नीचे 2-3 दफ़ा मेरी 1-2 प्लेट्स टूटी थी, तो उनके भी सारे जो किरची हैं वो नीचे थी, तो उनको भी मैंने सारा पीछे से डीप क्लीन कर लिया, साफ़ कर लिया। अभी मैं इसको वापस इसकी जगह पे कर दूँगी, तो फिर जब मैं मॉप लगाऊँगी तो फिर मैं इसको हटा के तो एक दफ़ा अच्छी तरह से इसकी नीचे से मॉप लगा दूँगी, और इस तरह मुझे बड़ी तसल्ली हो जाती है। अभी भी जो किचन है ना उसकी मैंने इतनी अच्छी क्लीनिंग नहीं की है, क्योंकि किचन को भी मैंने क्लीन करना है। इसके सारे कैबिनेट, अंदर से जो फालतू सारी चीज़ें हैं वो मैंने निकालनी है। तो इस वजह से आज फिर जो है ना वो मैंने सिर्फ फ्रिज हटाया है, तो कल मैं इंशाल्लाह इसके नीचे से भी ना अच्छी तरह से क्लीनिंग कर लूँगी। जो फालतू गंद वगैरह होगा तो वो भी निकल जाएगा।
क्योंकि किचन जो है ना वो काफ़ी सेंसिटिव होता है उसको साफ़ करना, और फिर बर्तन होते हैं तो मैं हमज़ा के साथ उसको कर नहीं सकती। तो इंशाल्लाह फिर मैं कल जो हस्बैंड घर होंगे तो हमज़ा को उनके हवाले करूँगी, ज़रा जल्दी उठूँगी और उसके बाद उठ के फिर मैं अपनी किचन की क्लीनिंग कर लूँगी। अभी ये कारपेट साफ़ कर रही हूँ, ऊपर-ऊपर से साफ़ करूँगी, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है काफ़ी ज़्यादा स्टेन्स हो गए हैं इसके ऊपर। तो बस अब इसको वॉश करवाएँगे तो इंशाल्लाह ये भी क्लीन हो जाएगा रमज़ान तक, और फिर ये वाला काम जो है ना हमारा ये भी ख़त्म हो जाएगा। बाकी यहाँ पे एक जिस तरह कि मैंने पहले बताया कि हेल्पर्स मिल जाती हैं जो यहाँ पे ज़्यादा बुज़ुर्ग हैं या फिर जो जॉब करने वाले लोग हैं, इनके पास इतना टाइम नहीं होता, तो वो लोग करवाते हैं क्लीनिंग, उनके घरों में आती हैं क्लीनिंग करने के लिए लेडीज़। हाँ, 1 हफ़्ते बाद करवा लें, 15 दिन बाद करवा लें, जब भी आपने डीप क्लीनिंग करवानी है। लेकिन अच्छा ख़ासा एक्सपेंसिव हो जाता है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो जॉब करते हैं यहाँ पे। और पाकिस्तान तो है नहीं ना जहाँ पे सिर्फ 100-50 की बात हो, यहाँ पे 50 यूरो या 100 यूरो अच्छी खासी इनकम बन जाती है। तो फिर आपके जो अपार्टमेंट है उसके मुताबिक डिपेंड करता है कि आपका अपार्टमेंट कितना बड़ा है, कितना छोटा है, उसके मुताबिक फिर अगला बंदा चार्ज करता है। तो इसी वजह से फिर हम लोग जो है ना वो इसको नहीं कन्वीनियंट समझते। तो इस वजह से फिर मैं खुद ही कर लेती हूँ क्लीनिंग, हत्ता कि मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता है छोटे बच्चे के साथ करना। साथ में अभी यूट्यूब की वीडियोज़ भी स्टार्ट हुई हुई हैं, क्योंकि अभी-अभी चैनल जो है ना वो चलना शुरू हुआ है, ज़ाहिर है अभी स्टार्ट हुआ है। तो बस इसमें मुझे आप सबकी सपोर्ट की भी ज़रूरत है। इस तरह पहले आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे थे, इसी तरह आगे भी प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। तो अभी मैं यहाँ पे सारा गन डाल रही थी। अब कुछ लोग बोलेंगे जो ज़्यादा हाइजीन लवर होंगे तो बोलेंगे कि बाजी आपने ग्लव्स नहीं पहने। देखें ये सारे के सारा जो है ना ये सारे पेपर्स हैं, तो इस वजह से, और इसके अंदर कोई गंद नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको मैं ना हाथ से ना उठाऊँ। तो मैंने जो पेपर्स थे उनको हाथ के साथ उठा लिया था, और बाकी ये जो छोटा मोटा गंद है इसको मैं जो है ना शॉवल के साथ उठा लूँगी। तो उसके बाद अपने हाथ अच्छी तरह धो लूँगी। टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे जो लोग हैं ना वो बहुत क्रिटिक होते हैं, छोटी से छोटी बात को भी ना पकड़ लेते हैं, और उसको लेके ना बस वो अगले बंदे को टॉन्ट करना या अगले बंदे को कहते हैं ना टोके मारना, उससे नहीं रहते। तो इस वजह से साथ-साथ कुछ चीज़ें क्लियर करनी पड़ती हैं, तो मैंने कहा मैं भी साथ में आपको क्लियर कर दूँ। तो बस यहाँ पे मैंने सारे घर की जो है ना वो झाड़ू लगा ली थी। इसके अलावा जो सारे पेपर्स वगैरह निकले थे वो सारे मैंने जो है ना वो इसके अंदर डाल दिए हैं। और इसको मैं बंद कर दूँगी ताकि हमज़ा दोबारा इसको खोल ना सके। अभी भी ये खेल रहा है, देखें ज़रा ये चीज़ें जैसे-जैसे मैं वापस रखती जा रही हूँ ना वैसे-वैसे चीज़ें मुझे वापस मिलती जा रही हैं। इस बच्चे के साथ सफाई करना बहुत मुश्किल होता है। इसके बावजूद लोग कहते हैं कि आपका घर गंदा होता है, आपका घर मेसी होता है। बच्चों, जिनके बच्चे हैं ना उन सबको पता है कि घर को मैनेज करना बड़ा मुश्किल है। हाँ, जिनके बच्चे नहीं हैं या जिनके बच्चे बड़े हो गए हैं ना उनको फिर बातें आती हैं, उनको हम कुछ नहीं कह सकते। तो इंशाल्लाह जब हमारे बच्चे भी बड़े हो जाएँगे तो हमारे घर में भी सुकून हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक और बात मैं आपको बताऊँ, हम लोग पूरा घर साफ़ कर लेते हैं लेकिन हम लोग ना जाए नमाज़ की तरफ नहीं आते। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जिस पे हमने नमाज़ पढ़नी होती है वो गंदी हो, उसमें से स्मेल आ रही हो तो कितनी बुरी बात है। प्लीज़ अपने जाए नमाज़ को ज़रूर वॉश किया करें। जहाँ पे आप डीप क्लीनिंग कर रहे होते हैं ना वहाँ पे अपने जो जाए नमाज़ हैं, जो नमाज़ की जगह है ना, नमाज़ की चीज़ें हैं उनको ज़रूर क्लीन किया करें। मैं भी आज जाए नमाज़ वॉश करने लगी थी। अच्छा, बहुत सारे लोगों को ये बड़ा होता है कि जाए नमाज़ जो है ना वो मशीन में नहीं धोना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। ये सब हमारे दिमाग की बातें हैं। जाए नमाज़ अदब अपनी जगह, ये और बात है कि हम इसके ऊपर नमाज़ पढ़ते हैं, लेकिन ये है कि ऐसी कोई वो है ना इंस्ट्रक्शन नहीं है कि इसको ऐसे नहीं करना या वैसे नहीं करना। जिस तरह मस्जिद में भी बिछे हुए होते हैं तो दरियाँ वगैरह, तो उनको भी वो वॉश करवाते हैं, तो इसको धोना बहुत ज़रूरी होता है। हाँ, ये है कि इनको नापाक कपड़ों के साथ मत डालें, इनको बिल्कुल अलग से वॉश करें। कोई वहम करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे जो नमाज़ पढ़ने की जगह है ना वो पाक और साफ़ होनी चाहिए, ठीक है? तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो जाए नमाज़ होते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ कितने साफ़ और सुथरे हो गए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पूरा जो रमज़ान है ना वो इसी तरह गुजर जाएगा। तो बस ये मेरी आज की वीडियो थी। इंशाल्लाह इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो कल आएगा, जिसमें हम सारी बेडशीट बिछाएँगे, पर्दे लगाएँगे और बाकी जो सारी थोड़ी बहुत क्लीनिंग रह गई है वो करेंगे, और फिर उसका थर्ड पार्ट आएगा किचन वाला इंशाल्लाह। तो आप भी बताइए आपकी डीप क्लीनिंग कैसी चल रही है। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई, इसको लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल, मुझे और मेरी फैमिली को रखिएगा दुआओं में याद। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।